वाल्मीकि रामायण अध्याय 5 रामायण के नभा श्रवण की विधि, महिमा तथा फल का वर्णन। महाभाग मुने, आप तत्वार्थ ज्ञान में कुशल हैं, अतः अत्यंत कृपा पूर्वक इस विषय को यथार्थ रूप से बताएं। नारद जी कहते हैं, महर्षियों, तुम लोग एकाग्रचित्त होकर रामायण की यह विधि सुनो, जो संपूर्ण लोकों में विख्यात है। वह स्वर्ग तथा मोक्ष संपत्ति की वृद्धि करने वाली है। मैं रामायण कथा श्रवण का विधान बताता हूं, तुम सब लोग उसे सुनो। रामायण कथा का अनुष्ठान करने वाले वक्ता एवं श्रोता को भक्ति भाव से भावित होकर उस विधान का पालन करना चाहिए। उस विधि का पालन करने से करोड़ों पाप नष्ट हो जाते हैं। चैत्र, माघ तथा कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को कथा आरंभ करनी चाहिए। पहले स्वस्ति वाचन, फिर संकल्प करें कि हम 9 दिन तक रामायण की अमृतमयी कथा सुनेंगे। फिर भगवान से प्रार्थना करें कि हे प्रभु श्री राम, आज से प्रतिदिन मैं आपकी अमृतमयी कथा सुनूंगा। यह आपकी कृपा प्रसाद से परिपूर्ण हो। नित्य प्रति अपमार्ग की शाखा से दंत शुद्धि करें। तत्पश्चात भक्ति भाव से विधि पूर्वक स्नान करें। अपनी इंद्रियों को संयम में रखकर भाई बंधुओं के साथ स्वयं कथा सुने। व्रती पुरुष आवाहन, आसन, गंध, पुष्प इत्यादि द्वारा नमो नारायण इस मंत्र से भक्ति परायण हो पूजन करें। संपूर्ण पापों की निवृत्ति के लिए अपनी शक्ति के अनुसार 1, 2 या 3 बार प्रयत्न पूर्वक होम मतलब हवन करें। इस प्रकार जो मन और इंद्रियों को संयम में रखकर रामायण की विधि पूर्वक अनुष्ठान, पूजा इत्यादि करते हैं, वह भगवान विष्णु के धाम को प्राप्त होते हैं, जहां से लौटकर वे कभी इस संसार में नहीं आते। जो रामायण संबंधी व्रतों, जो नास्तिक, धर्म मर्यादा को तोड़ने वाले, परनिंदा और चुगलखोर हैं, उनका रामायण व्रतधारी पुरुष वाणी मात्र से भी कभी आदर ना करे। जो पति के जीवित रहते ही पर पुरुष के समागम से माता द्वारा उत्पन्न किया जाता है, उस जारस पुत्र को कुंडक कहते हैं। ऐसे कुंड के यहाँ जो भोजन करता है, जो गीत गाकर जीविका चलाता है, देवता पर चढ़ी हुई वस्तु का उपभोग करने वाले मनुष्य का अन्न खाता है, जो लोगों की मिथ्या प्रशंसा में कविता लिखता है, देवताओं तथा ब्राह्मणों का विरोध करता है, पराय अन्न का लोभी और पर स्त्री में आसक्त रहता है, ऐसे मनुष्य का भी रामायण व्रती पुरुष वाणी मात्र से भी आदर ना करें। इस प्रकार के दोषों से दूर एवं शुद्ध होकर जितेंद्रिय एवं सबके हित में तत्पर रहते हुए जो रामायण का आश्रय लेता है, वह परम सिद्ध हो जाता है। गंगा के समान तीर्थ, माता के तुल्य गुरु, भगवान विष्णु के सदृश देवता तथा रामायण से बढ़कर कोई उत्तम वस्तु नहीं है। वेद के समान शास्त्र, शांति के समान सुख, शांति से बढ़कर ज्योति तथा रामायण से उत्कृष्ट कोई काव्य नहीं है। क्षमा के सदृश बल, कीर्ति के समान धन,
ज्ञान के सदृश लाभ तथा रामायण से बढ़कर कोई उत्तम ग्रंथ नहीं है। रामायण कथा के अंत में वैदिक वाचक को दक्षिणा सहित गोदान करें। उन्हें रामायण की पुस्तक तथा वस्त्र और आभूषण आदि दें। जो वाचक को रामायण की पुस्तक देते हैं वह भगवान विष्णु के धाम को जाते हैं, जहां से वो कभी लौटकर नहीं आते। और भगवान विष्णु के धाम में न शोक है न दुख है, बस आनंद है। धर्मात्मा में श्रेष्ठ सनत कुमार, रामायण की नभा कथा सुनने से यजमान को जो फल प्राप्त होता है उसे सुनो। पंचमी तिथि को रामायण की अमृतमयी कथा को आरंभ करके उसके श्रवण मात्र से मनुष्य के सब पाप दूर हो जाते हैं। यदि 2 बार यह कथा श्रवण की गई तो श्रोता को पुंडरी यज्ञ का फल मिलता है। जो जितेंद्रिय पुरुष व्रत धारण पूर्वक रामायण कथा को श्रवण करता है उसे 2 अश्वमेध यज्ञों का फल प्राप्त होता है। मुनीश्वरों, जिसने 4 बार इस कथा का श्रवण किया है वह 8 अग्निष्ठ होम के परम पुण्य का फल का भागी होता है। जिस महामनस्वी पुरुष ने 5 बार रामायण कथा का श्रवण का व्रत पूरा किया है वह अत्य अग्निष्ठ होम यज्ञ का फल का भागी होता है। जो एकाग्रचित होकर इस प्रकार 6 बार रामायण कथा के व्रत का अनुष्ठान पूरा करता है वह अग्निष्ठ होम यज्ञ का 8 गुना फल का भागी होता है। मुनीश्वरों, स्त्री हो या पुरुष हो, जो 8 बार रामायण कथा को सुन लेता है वह नर मेघ यज्ञ का 5 गुना फल पाता है। जो स्त्री या पुरुष 9 बार इस व्रत का आचरण करता है उसे 3 गो मेघ यज्ञ का पुण्य प्राप्त होता है। जो पुरुष शांत चित्त और जितेंद्रिय होकर रामायण यज्ञ का अनुष्ठान करता है वह उस परमानंद धाम में जाता है, जहां जाकर उसे कभी शोक में नहीं पड़ना पड़ता। जो प्रतिदिन रामायण का पाठ अथवा श्रवण करता है, गंगा नहाता है और धर्म मार्ग का उपदेश देता है, ऐसे लोग संसार सागर में मुक्त ही हैं, इसमें संशय नहीं है। महात्माओं, यतियों, ब्रह्मचारियों तथा प्रवीरों को भी रामायण की नभा कथा सुननी चाहिए। रामायण को अत्यंत भक्ति पूर्वक सुनकर मनुष्य महान तेज से उद्दीप्त हो जाता है और ब्रह्मलोक में जाकर वही आनंद का अनुभव करता है। इसलिए विप्रेंद्रगण, आप लोग रामायण की अमृतमयी कथा सुनिए। श्रोताओं के लिए यह सर्वोत्तम श्रवणीय वस्तु है और पवित्रों में भी परम उत्तम है। दुस्वप्न को नष्ट करने वाली यह कथा धन्य है, इसे प्रयत्न पूर्वक सुनना चाहिए। जो मनुष्य श्रद्धा युक्त होकर इस कथा का 1 श्लोक या आधा श्लोक भी पढ़ता है वह तत्काल ही करोड़ों उपपादकों से छूटकर परम गति को प्राप्त कर लेता है। भगवान श्री राम के मंदिर में अथवा किसी पुण्य क्षेत्र में सत्पुरुषों की सभा में रामायण कथा का प्रवचन करना चाहिए। जो ब्रह्मद्रोही पाखंडपूर्ण आचरण में तत्पर तथा लोगों को ठगने वाली वृत्ति से युक्त हैं, उन्हें यह परम उत्तम कथा नहीं सुननी चाहिए। जो काम आदि दोषों को त्याग चुके हैं, जिनका मन राम भक्ति में अनुरक्त रहता है तथा जो गुरुजनों की सेवा में तत्पर हैं,
उन्हीं के समक्ष यह मोक्ष की साधन भूता कथा वाचनी चाहिए। श्री राम सर्वदेव में माने जाते हैं। वे आर्त प्राणियों की पीड़ा का नाश करने वाले हैं तथा श्रेष्ठ भक्तों पर सदा ही स्नेह रखते हैं। वे भगवान भक्ति से संतुष्ट होते हैं, दूसरे किसी उपाय से संतुष्ट नहीं होते। मनुष्य विवश होकर भी उनके नाम का कीर्तन अथवा स्मरण कर लेने पर समस्त पातकों से मुक्त हो परम पद का भागी हो जाता है। महात्माओं, भगवान मधुसूदन संसार रूपी भयंकर एवं दुर्गम वन को भस्म करने के लिए दावानल के समान हैं। वे अपना स्मरण करने वाले मनुष्यों के समस्त पापों का शीघ्र ही नाश कर देते हैं। इस पवित्र काव्य के प्रतिपाद्य विषय में ही है, अतः यह परम उत्तम काव्य सदा ही श्रवण करने योग्य है। इसका श्रवण अथवा पाठ करने से यह समस्त पापों का नाश करने वाला है। जिसकी श्री राम रस में प्रीति एवं भक्ति है, वही संपूर्ण शास्त्रों के अर्थ ज्ञान में निपुण और कृतकृत्य है। ब्राह्मणों, उसी की उपार्जित की हुई तपस्या पवित्र, सत्य और सफल है, क्योंकि राम रस में प्रीति हुए बिना रामायण के अर्थ श्रवण में प्रेम नहीं होता। जो द्विज इस भयंकर कलिकाल में रामायण तथा श्री राम नाम का सहारा लेते हैं, वे ही कृतकृत्य हैं। रामायण की इस अमृतमयी कथा का नभा श्रवण करना चाहिए। जो महात्मा ऐसा करते हैं वो कृतज्ञ हैं। उन्हें प्रतिदिन मेरा बारंबार नमस्कार है। केवल श्री राम ही मेरा जीवन है। कलयुग में और किसी उपाय से जीवों की सद्गति नहीं होती। सूत जी कहते हैं, महात्मा नारद जी के द्वारा इस प्रकार ज्ञान उपदेश पाकर सनत कुमार जी को तत्काल ही परमानंद की प्राप्ति हो गई। अतः विप्रवरों, तुम सब लोग रामायण की अमृतमयी कथा सुनो। रामायण को 9 दिनों में ही सुनना चाहिए। ऐसा करने वाला समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। द्विजोत्तम, इस महान काव्य को सुनकर जो वाचक की पूजा करता है, उस पर लक्ष्मी सहित भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। विप्रेंद्रगण, वाचक के प्रसन्न होने पर ब्रह्मा, विष्णु और महादेव जी प्रसन्न होते हैं। इस विषय में कोई अन्यथा विचार नहीं करना चाहिए। रामायण के वाचक को अपने वैभव के अनुसार गौ, वस्त्र, स्वर्ण तथा रामायण की पुस्तक इत्यादि दान करनी चाहिए। उस दान का पुण्य बता रहा हूँ, सुनो। उस दाता को ग्रह तथा भूत, वेताल आदि कभी बाधा नहीं पहुंचाते। उसे ना तो अग्नि की बाधा प्राप्त होती है और ना चोर ही से भय रहता है। वह इस जन्म में उपार्जित किए हुए समस्त पापों से तत्काल मुक्त हो जाता है। वह इस शरीर का अंत होने पर अपनी 7 पीढ़ियों के साथ मोक्ष का भागी होता है। पूर्व काल में सनत कुमार मुनि के भक्ति पूर्वक पूछने पर नारद जी ने उनसे जो कुछ कहा था वह सब मैंने आप लोगों को बता दिया।
रामायण आदि काव्य है। यह संपूर्ण वेदार्थों की सम्मति के अनुकूल है। इसके द्वारा समस्त पापों का निवारण हो जाता है। यह पुण्यमय काव्य संपूर्ण दुखों का विनाशक तथा समस्त पुण्यों और यज्ञों का फल देने वाला है। जो विद्वान इसके एक या आधे श्लोक का भी पाठ करते हैं, उन्हें कभी पापों का बंधन नहीं प्राप्त होता। श्री राम को समर्पित किया हुआ यह पूर्ण काव्य संपूर्ण कामनाओं को देने वाला है। जो लोग भक्ति पूर्वक इसे सुनते और समझते हैं, उनको प्राप्त होने वाले पुण्य का फल सुनो। वे लोग 100 जन्मों में उपार्जित किए हुए पापों से तत्काल मुक्त हो अपनी हजारों पीढ़ियों के साथ परम पद को प्राप्त होते हैं। जो लोग प्रतिदिन श्री राम का कीर्तन सुनते हैं, उनके लिए तीर्थ सेवन, गोदान, तपस्या तथा यज्ञों की क्या आवश्यकता। चैत्र, माघ तथा कार्तिक में रामायण की अमृतमय कथा का नवा पारायण सुनना चाहिए। रामायण श्री राम जी की प्रसन्नता प्राप्त कराने वाला, श्री राम भक्ति को बढ़ाने वाला, समस्त पापों का विनाशक तथा सभी संपत्तियों की वृद्धि करने वाला है। जो एकाग्रचित होकर रामायण को सुनता अथवा पढ़ता है, वह सब पापों से मुक्त हो भगवान विष्णु के लोक में जाता है। इसमें कोई संदेह नहीं है।